हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। क्या आप रेडी हैं जानने के लिए कि आपकी पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में और क्या डिसीजन लेने वाले हैं इस रिश्ते के बारे में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, दोनों अलग हो सकते हैं, चाहे आप मेल है फीमेल है, और आपके पार्टनर सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। ये रीडिंग ज़रूर आपके साथ रेजोनेट करेगा। यहाँ पर हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, और उसके पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू कि उनकी एनर्जी अभी इस वक्त आज आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, या फिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये जनरल रीडिंग होता है, इसका मतलब है कि सबके लिए है, सबके साथ रेजोनेट होगा कुछ ना कुछ हिस्सा, या पूरा रीडिंग रीडिंग भी मैच हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपकी एनर्जी यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट होती है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर आप पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं आपके फ्यूचर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी हेल्थ या करियर के बारे में, तो आप मुझसे रीडिंग बुक करके रीडिंग ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, साथ ही साथ डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, जहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ आपको मैसेज करना है, डायरेक्टली कॉल्स नहीं करने हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम टैरो कार्ड के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आज उनकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, करंट एनर्जी में उनकी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। एंजल्स, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी में क्या है। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है, आप दोनों के बीच सेपरेशन हो सकता है, आप दोनों के बीच कोई आने की कोशिश की है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी वजह से आपका दिल टूटा है, आपके पार्टनर का दिल टूटा है, और उसकी वजह कोई और एक इंसान है। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर, हो सकता है कि उनकी एक्स हो सकती है आपके पार्टनर की, या फिर आपके एक्स हो सकते हैं जो कि फिर से लौट कर आए हैं आपकी ज़िंदगी में, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी को दिल दे बैठे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हैं, ऐसा आज ये एनर्जी में मुझे साफ साफ दिखाई देता है, ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा वक्त वेट करना चाहिए, ठीक है। और आपके पार्टनर को इसमें से निकलने के लिए आपको ही हेल्प करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ यही दिखाई देता है कि दिल टूटा है और दिल के दो हिस्से हो गए। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, एब्सोल्युटली ये स्ट्रांग कनेक्शन है, लेकिन किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये दर्द, ये पेन, ये सेपरेशन आपको सहन नहीं हो रहा है। आप बहुत मायूस हैं, आप बहुत नाराज़ हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, सोच विचार कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर कैसा रहेगा, ये आपकी समझ में नहीं आता है। इसलिए आप सोच सोच कर अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। ये आपके पार्टनर की भी सिचुएशन यही है कि उनकी भी समझ में नहीं आता कि अ, अगला कदम उनको क्या उठाना चाहिए, क्या होना चाहिए उनका एक्शन, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं डिप्रेस्ड मुझे दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरथिंकिंग है, और रास्ता ढूँढने की भी कोशिश करते हुए नज़र। हैंगमैन की एनर्जी बहुत ही पावरफुल है, मेजर अरकाना कार्ड है, और ये पर्सन, ये इनके पास दिमाग है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, अच्छे जॉब पर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फैमिली के आगे इनकी चलती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड के आगे या अपनी वाइफ के आगे इनकी नहीं चलती है। डोमिनेटिंग नेचर के इनके पर्सन, इनके पार्टनर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ रिश्ते में दूरियां आई हुई मुझे नजर आती है। टेम्परेंस एंजल्स आपको यही कहते हैं कि थोड़ा सा शांत रह जाओ। अगर आपको विश्वास है अपने प्यार के ऊपर, अगर आपको विश्वास है इस पर्सन के ऊपर, अगर आपको विश्वास है कि ये रिश्ता जुड़ेगा तो 100% जुड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, इफ़ यू डोंट बिलीव इन दिस
relationship, or if you don't believe in your love for your partner, then nothing can happen. कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपको अपने प्यार के ऊपर विश्वास नहीं है, अगर इस पार्टनर के प्यार के ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको विश्वास रखना है कि चीज़ें सही होंगी। ये पर्सन स्ट्रॉन्ग विल पावर में आते हुए नज़र आते हैं और ये पर्सन आपके फेवर में भी डिसीजन लेंगे। पिंक पिंक कलर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, एक पॉजिटिव कलर है। साथ ही साथ इस इंसान के चेहरे पर एक स्माइल है, यानी इस पर्सन ने कुछ सोच विचार किया है और इनका डिसीजन पक्का है कि आपके साथ उनको जाना है। लेकिन कुछ समय आपको वेट करना होगा, कुछ टाइम देना होगा पर्सन को सभी चीज़ें ठीक करने में, क्योंकि जैसा बुरा वक़्त आपने देखा है, इस पर्सन ने भी बुरा वक़्त देखा है। यहाँ पर ऐसा ये सिचुएशन मुझे बताती है कि कुछ भी डिसीजन लेने के काबिल नहीं थे ये पर्सन। कुछ भी डिसीजन अगर लेते भी थे तो कोई सुनने वाला नहीं था और कहीं न कहीं ये पर्सन अटके हुए थे, स्टक सिचुएशन में थे, ऐसा मुझे लगता है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से पर्सन आपको नहीं भुला पा रहे। इनकी इमोशंस, लव फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं, जो कि ये पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगा। ये पर्सन अभी बुरे टाइम में है, पार्टनर बुरा वक्त फेस कर रहे हैं, आप भी बुरा वक्त फेस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं आपके साथ ब्रेकअप होने के कारण ही है। तो अगर आप सैड हैं तो वो भी सैड है, अगर आप दुखी हैं तो वो फील कर पाते हैं कि आप सैड हैं, आपको आपकी खुशियाँ उस पर्सन ने छीन ली है, उस चीज़ का एहसास है। तो ये फिर से वो खुशियाँ वापस आपको करना चाहते हैं। तो जल्दी से पार्टनर को याद कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ एनर्जी चेक की है, इस कैंडल वैक्स में हम चेकआउट करेंगे और भी डिटेल में कि पर्सन की एनर्जी क्या है। फ्लेम के ऊपर फोकस करके पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स इन यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स इन यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ पॉजिटिव रहकर अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, ताकि यहाँ पर उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके और हमको गाइडेंस मिल सके कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। तो इमोशंस यहाँ पर भी है, सैड एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आ रही है। कोई रोता हुआ मुझे नज़र आता है, आपकी एनर्जी या फिर आपके पार्टनर की आंसू निकल रहे हैं आपको याद करके। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये भी लगता है जैसे कि पर्सन कुछ ठीक करना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। किसी के हाथ में इनकी खुशियों की चाबी इन्होंने दी है, या किसी के ऊपर, जैसे कि ये डिसीजन खुद नहीं ले सकते, किसी का अप्रूवल चाहिए, कोई मानेगा तब ये डिसीजन डिसीजन जो है उनका, वो तभी आगे बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब किसी की वजह से ये पर्सन, पार्टनर रुके हुए हैं आपकी तरफ आने से, किसी ने उनको रोका है, किसी ने उनको बताया है कि नहीं अभी मुझे मंजूर नहीं, या अभी तुम उस रिश्ते को, हमारी तरफ से हाँ नहीं है। फैमिली की बात हो सकती है, फैमिली में से कोई हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर ये मैरिड पर्सन है और उनसे आप डील करते हैं तो उनके पार्टनर को शक हुआ है, तो उनकी नज़र है उनके ऊपर कि ये कहाँ पर जाती है, कहाँ पर जाता है, ऐसा। तो कोई कंट्रोल कर रहा है, उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है कि उनका मोबाइल चेक किया हुआ है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि उनका मोबाइल चेक करके उनके मैसेजेस या प्राइवेट मैसेजेस, कुछ पिक्चर्स किसी ने देखे हैं और उस टेंशन की वजह से पार्टनर थोड़े से आपसे दूरियां क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते। कहीं न कहीं आपके साथ-साथ उनका भी नाम जुड़ा हुआ है, तो आपको बदनाम नहीं करना चाहते, इसलिए उनको लगा कि ये सही सिचुएशन नहीं होगा। उनको लगता है कि बातें और बिगड़ जाएँगी, तो उसके वजह से ये पर्सन ने थोड़ा-सा डिस्टेंस रखा है। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आपसे डिस्टेंस रखना या फिर आपसे दूर जाना, ये गलत कर रहे हैं। अचानक दूर अगर जाएँगे वो, या फिर आपसे बात नहीं करेंगे, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे,
तो आप परेशान होंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है और ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो घूम फिर कर ये पर्सन आपको ही याद करते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपको जितना भुलाने की कोशिश करते हैं, उतना ये पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप में वो मैग्नेटिज़्म या मैग्नेटिक पावर फ़ील करते हैं ये पर्सन, और ये खुश नहीं हैं उसके वजह से। उनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, भले ये पर्सन कहीं पर भी हो, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं या इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते, चाहे ये किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो। आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं इस रिश्ते को, या निभाना चाहते हैं। जो भी आप लोगों ने वादा किया था, किसी भी टाइप का रिश्ता हो, आपने जो वादा किया था या पर्सन ने आपको जो वादा किया था या एक दूसरे से जो वादा किया था, ये पर्सन भूले नहीं हैं। उनको याद है, सब कुछ याद है, लेकिन मजबूरी उनकी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो कुछ टाइम आपको वेट करना चाहिए, ऐसा ही यहाँ पर रीडिंग में बार-बार आता है कि कुछ टाइम आपको वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राशि मुझे दिखाई देती है उसमें है सैजिटेरियस धनु राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसेस है मीन राशि, उसके बाद यहाँ पर वर्गो है कन्या राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, लिवो है सिंह राशि, और लिब्रा है तुला राशि, एक्वेरियस भी है कुंभ राशि। लगभग सारी राशियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। जो नंबर आज मुझे दिखाई देता है उसमें नंबर 8 जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है, उसके बाद नंबर 3 मुझे दिखाई देता है, और उसके बाद नंबर 4, 834, ये कुछ नंबर खास हो सकता है आपके लिए। 8, 3 और 4। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है पर्सन को कि तुम ना जाओ वो साइड या उस तरफ, या उससे बात मत करो, यानी कि आपसे बात मत करो, आपके साथ रिश्ता मत रखो। ऐसा कोई कहता हुआ मुझे चैनल हो रहा है कि कोई कहता है इनको कि नहीं, उससे तुम बात नहीं कर सकते, उससे तुम नहीं मिल सकते, मुझे पसंद नहीं है। इनके फैमिली मेंबर या कोई एक्स, जैसे मैंने कहा कि मैरिड पर्सन हो सकते हैं, और आपके बारे में पता चला है, लेकिन पर्सन का दिल, पार्टनर का दिल नहीं मान रहा है। इनका दिल आप में अटका हुआ है। हो सकता है कि ये इनकी गलती हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है कि एक मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं, या फिर दोनों सिंगल है तो भी गलती नहीं है, क्योंकि कब आप किससे मिलेंगे, कब आपको किससे प्यार हो जाएगा, ये तो होकर ही रहेगा। ये आप सोच कर कोई प्यार नहीं करता है, हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर है कि दोनों के समझ में नहीं आया कि कब ये रिश्ता प्यार में बदल गया, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये फील होता है कि आप दोनों का रिश्ता किसी तीसरे को पता है, और वो पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है इस रिश्ते से। और ये पर्सन कोई लेडी है जो कि खुश नहीं है इस रिश्ते से, आप दोनों के रिश्ते से, क्योंकि उस लेडी की ज़िंदगी में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। तो उसको जलन होती है आप दोनों को जब भी देखती है। ये लेडी जो है, जब भी आप दोनों को देखती है या आप दोनों को ऑब्ज़र्व करती है, तो उसको जलन होती है, जेलस होती है। तो उसकी बुरी नज़र भी है आपके रिश्ते के ऊपर। एक लेडी है, बार-बार मैं ये कहता हूँ, यही मुझे चैनल होता है कि एक लेडी है जिसकी बुरी नज़र है इस रिश्ते के ऊपर, और वो नहीं चाहती कि ये रिश्ता अच्छा हो या दोनों खुश रहें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी खुद अच्छी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में बहुत दुःख है, और वो देख नहीं सकते कि आपकी खुशी, आप दोनों खुश कैसे रह सकते हैं, वो उसे देखा नहीं जाता। एक जलन सी होती है, और इसी लेडी की बुरी नज़र लगी है आपके रिश्ते को, जिसके वजह से आपके रिश्ते में परेशानियाँ आती जा रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि बहुत दिन से, बहुत हफ्तों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है।
पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे दिखाई देते हैं, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ये प्रॉब्लम की वजह से कि कोई आप दोनों को अलग करना चाहता है, या फिर हमेशा आप दोनों में लड़ाई होती है बुरी नज़र की वजह से। तो परेशान होकर ये पार्टनर जो आपके हैं दूर चले गए हैं, बहुत दूर आपसे। तो ये बात भी आपको चैन से रहने नहीं देते कि ये अचानक दूर क्यों जा सकते। लेकिन वो उनका जो दिल का हाल है या उनकी जो सिचुएशन है ना, आपको नहीं बता सकते। तो मुझे स्ट्रांगली इस पर्सन की मजबूरी ही दिखाई देती है आज इस रीडिंग में, कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, या फिर खुद को दूर कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते, ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, ये पर्सन आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, ये पर्सन आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखा है, तो खुद परेशान है। और आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखने के पीछे उनका मुझे एक ही रीज़न दिखाई देता है कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं। और सच्चा प्यार वही होता है जिसमें आप अपने पार्टनर को खुश देखना चाहते हैं। अगर वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको खुश तो देख सकते हैं। तो उनको लगता है कि उनके दूर जाने से आपकी परेशानी कम हो जाएगी, आपका टेंशन थोड़ा-सा कम हो जाएगा, आप खुश रह सकते हैं, इस बारे में सोच रहे हैं वो। और ये दूर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका प्यार ख़त्म हो गया, या फिर वो अ, अभी वो रिश्ता नहीं रखना चाहते। रिश्ता तो रखना चाहते हैं, लेकिन कोई बीच में आ रहा है। तो अगर बुरी नज़र है, या ब्लैक मैजिक टाइप कुछ है, या टोटका किसी ने किया है जिसके वजह से आप दोनों में लड़ाइयाँ आजकल बहुत ज़्यादा होती हैं, बात-बात पर बहस होती है, तो उसके ऊपर आपको उपाय करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि नज़र लगना क्या होता है? नज़र लगना एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो नेगेटिव एनर्जी को हटाएँगे तब पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो पहला नेगेटिव एनर्जी को खाली करना है आपकी ज़िंदगी से, तभी पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। अगर जगह ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी नेगेटिव एनर्जी से भरी है, तो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ पर आएगी? उसके लिए जगह बनाइए पहला। पहला नेगेटिव एनर्जी को हटाइए, उसके लिए उपाय कीजिए, तभी पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है, आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। रिश्ता रखना है, इस पर्सन को खोना भी नहीं चाहते, लेकिन खुशी भरा रिश्ता चाहिए। उसमें भी आपको टेंशन नहीं चाहिए, और किसी को भी टेंशन नहीं चाहिए। पॉज़िटिव होना चाहिए सब कुछ, जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए रिश्ते में। और ये भी आपको लगता है ना, अगर आप फीमेल हैं तो आपको पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग और मैच्योर्ड पर्सन चाहिए, जो खुद के लिए लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप मेल हैं तो आप ये सोचते हैं ना कि ये पर्सन जो है आपके पार्टनर किसी की बातों में ना आए। अगर वो आपसे प्यार करती है तो किसी की बातों में आकर, किसी के सुनकर वो आपसे पीछे ना हटे। वो खुद का दिल क्या कहता है वो सुने और आपकी तरफ आए, ऐसा आपको फील होता है। यहाँ पर रोज़ का सिंबल बना है ना, तो प्यार बहुत गहरा है दोनों तरफ से। प्यार बहुत रोमांस है, इस रिश्ते में रोमांस है, अट्रैक्शन है, पैशन मुझे दिखाई देता है। रोज़ का सिंबल बना हुआ है। तो गुलाब का फूल यानी कि प्यार को रिप्रेजेंट करता है, मोहब्बत है, प्यार है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। नज़र लगी है, और नज़र लगने की वजह से ये इफ़ेक्ट थोड़ा टाइम रहेगा। हो सकता है ना कि जब भी अमावस्या आई थी, न्यू मून की एनर्जी, तब से आपकी दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। या आप अगर देखते हैं आपके पार्टनर के स्वभाव में, अमावस्या पूर्णिमा जब जब आती है तब उनका हाइपर रहते हैं वो, या बर्स्ट हो जाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, आर्गुमेंटिव होते हैं। तो चंद्रमा की एनर्जी इफ़ेक्ट करती है। तो उसके लिए भी उपाय होते हैं कि कैसे कंट्रोल करें एंगर इश्यूज़ को, ये भी है। तो देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में क्या मंगल भारी है, सूर्य देव की एनर्जी भारी है, वीनस प्लैनेट आपका कैसा है। क्योंकि वीनस प्लैनेट अगर इम्बैलेंस होगा तो रिश्ते तो टूटने लगेंगे, पार्टनर आपसे दूर जाने लगेंगे, तो उसके लिए भी आपको उपाय करना होगा। तो अभी मुझे आपकी एनर्जी में ये दिखता है कि आप खुशी चाहते हैं, आप ज़िंदगी में खुशियाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को कैसे खुश रखें, या ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जोड़ना चाहते हैं जो आपको खुशी दे, बस आपका यही है। और पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि वो रास्ता ढूँढने की कोशिश करते हैं आपकी तरफ, ताकि वो आपको खुशी दें। मतलब कितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप। दोनों भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं।
दोनों भी नहीं भूल सकते, दोनों भी आगे एक दूसरे के बिना नहीं बढ़ सकते। ऐसा ही कुछ एनर्जी में आ रहा है जो कि बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। दोनों तरफ से वही फीलिंग्स, वही पैशन मुझे दिखाई देता है। एक दूसरे को खोने का डर भी इसमें आज मुझे दिखाई देता है दोनों तरफ से। तो एंजल्स की ब्लेसिंग, मुझे एंजल सिंबल बना हुआ है, एंजल विंग्स भी बनी है। तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पर है। एंजल्स की पावर बहुत होती है। अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं एंजल से, एंजल्स नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, या जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको पंख दिखाई देते हैं, फैदर्स दिखाई देते हैं, तो समझिए कि आपके आजू बाजू में एंजल्स हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, और एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको अटेंटिव रहना है। You have to pay attention to this intuitions and your signs which angels are trying to give you। तो आपको साइंस पर ध्यान देना है कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं। एंजल्स आपको शायद ये कहते होंगे कि ये आपकी डिवाइन कनेक्शन है। एंजल्स आपको ये कहते होंगे कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म में, जन्मों जन्मों का आपका रिश्ता है, इसलिए ये पर्सन से आपको मिलवाया है, उसके पीछे कोई कारण होगा। ये जब गहराई से आप उसके बारे में सोचेंगे, तब उस रिश्ते में आप मेहनत ज़्यादा करेंगे। अगर सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल नीड्स आपकी पूरी करने के लिए ये रिश्ता रखते हैं, तो वो नहीं टिकेगा। लेकिन जब आत्मा का कनेक्शन बनेगा, एक दूसरे का सोल से कनेक्ट होंगे आप, ना कि सिर्फ बॉडी से, तब ये रिश्ता और भी मजबूत होगा। और आप चाहे दूर भी है ना, तो उस इंसान को याद करके आपको खुशी महसूस होगी। तो ये पार्टनर, उस टाइप की मुझे फीलिंग्स उनकी नज़र आती हैं कि ये आपसे दूर हैं, लेकिन आपको याद करके इनके चेहरे पर एक स्माइल आती है, खुशी महसूस होती है, और वो हमेशा हमेशा के लिए खुशी चाहते हैं। खुशी चाहते हैं मतलब आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ख़त्म नहीं करना चाहते। भले इसमें उतार-चढ़ाव है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन ये पर्सन, आपके पार्टनर, इस चीज़ों का सामना करने के लिए रेडी है। तो होप, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया है कि किस टाइप का आपका रिश्ता मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन से आप डील करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ थे, तो इस जन्म में आप हस्बैंड वाइफ ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस जन्म में आपका हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हो सकता है कि एक डिवोर्सी से आपको प्यार हो गया, आप सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया, मतलब इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, उसके आगे का रिश्ता है। अगर आप गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर सोचेंगे, तो आप पॉजिटिव फील करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को, दोनों को, लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप लोगों को दूर जाना, अपने घर से दूर कहीं पर। इसके पहले भी गए होंगे दोनों साथ में कहीं पर घूमने। ऐसा मुझे लगता है कि आपको दूर दूर घूमने जाना बहुत ही अच्छा लगता है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे कि रिसॉर्ट में रहना, नेचर के साथ एडवेंचरस ट्रिप पर जाना, ये आपको अच्छा लगता है, आपको या आपके पार्टनर को, ऐसा मुझे लगता है। और आप कहीं न कहीं उनको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, मतलब उनकी खुशी में आपकी खुशी मानते हैं। और ये बात आप दोनों को जोड़कर रखती है कि एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब तक कपल एक दूसरे की खुशी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो रिश्ता फिर कमज़ोर होता जाएगा। मुझे यहाँ पर ये फ़ील होता है ना कि आप हर एक मोमेंट इस पर्सन के साथ जैसे कि सेलिब्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो आपका बर्थडे क्यों ना हो। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन सितंबर बॉर्न है, या आप सितंबर बॉर्न हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल मई बॉर्न हो सकते हैं, या फिर अगस्त बॉर्न भी हो सकते हैं। इस पर्सन की, आपकी बर्थ डेट मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली 24 नज़र आती है। 24 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं आप, या फिर हो सकता है कि 14 तारीख को बॉर्न है, 28 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं, आपका बर्थडे हो सकता है, 6 तारीख को बर्थडे हो सकता है, 17 तारीख को बर्थडे हो सकता है, 9 तारीख या 19 तारीख को बर्थडे हो सकता है, 21 या 11 तारीख को बर्थडे हो सकता है, 12 तारीख को भी आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी महीने के। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है।
तो मुझे स्ट्रांगली यही फ़ील होता है ना, सितंबर अक्टूबर महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ख़ास रहने वाला है और यहाँ पर 20 दिन की एनर्जी आ रही है कि 20 दिन में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो कम्युनिकेशन के चांसेस मुझे 20 दिन में दिखाई देते हैं। अगर पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो ट्रैवल करके आएँगे। ये जाते वक़्त तो नाराज़ होकर चले गए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाते वक़्त ये आपको छोड़कर गए, ये सोचकर कि आप खुश रहेंगे, लेकिन नहीं हुआ उनसे, ना ही वो खुश रह सके, ना ही आप। तो ये पर्सन जैसे छोड़कर गए थे आपको, वैसे ही वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, ये जल्दी होगा। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।